प्रिय भक्तगणों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार चैत्र माह का विशेष महत्व होता है। माता दुर्गा के आगमन से ही नए हिंदू नववर्ष विक्रम संवत का भी आरंभ होता है और इसी महीने चैत्र नवरात्रि पर आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा आराधना का सबसे बड़ा दिव्य पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार एक साल में कुल 4 बार माता दुर्गा के नवरात्रि आते हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, जबकि बाकी 2 नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जो 9 दिनों के बाद नवमी तिथि पर संपन्न होते हैं। चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा के भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के पूजा पाठ, उपासना और साधना करते हैं। प्रिय भक्तगणों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और इनका शुभ मुहूर्त क्या है। प्रिय भक्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। प्रिय भक्तगणों, हमारे धार्मिक कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से शुरू हो रही है और जिसका समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 पर होगी। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार उदया तिथि के आधार पर मनाई जाती है। इस कारण इस वर्ष नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। प्रिय भक्तों, अब हम जानते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं, कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने का विधान होता है। 9 अप्रैल को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:11 से प्रारंभ होकर 10:23 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना होती है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 9 मार्च को दोपहर 12:03 से 12:54 तक रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के शुरू होने पर मां दुर्गा स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आती हैं। नवरात्रि पर मां दुर्गा पृथ्वी पर हर बार किसी न किसी सवारी पर सवार होकर आती हैं। हम सभी तो जानते हैं कि मां दुर्गा की सवारी शेर है, पर माता दुर्गा पृथ्वी पर आते समय अपनी सवारी बदल लेती है। धर्म ग्रंथों का मानना है कि नवरात्रि जिस वार से शुरू होता है, उसके अनुसार ही माता का वाहन होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो रही है। ऐसे में माता दुर्गा का वाहन घोड़ा होगा, जिस पर सवार होकर मां पृथ्वी लोक पर आएंगी। मां दुर्गा का घोड़े पर सवार होकर आना हमें संकेत देता है कि जो भी भक्त मां दुर्गा की सच्चे निष्ठा से सेवा करेगा, वह धन धान्य से भरपूर हो जाएगा और उसे पर आए सभी कष्ट और संकट नष्ट हो जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, अब हम नवरात्रि की पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं, जिस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति को धन, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम आशा करते हैं कि आप इस कथा को पूरा सुने। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय नारद जी ने विष्णु जी के समक्ष चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, ये सब विस्तार से कहिए। नारद के प्रश्नों का जवाब देते हुए विष्णु जी ने कहा, हे नारद, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली मां दुर्गा, महादेव और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है।
जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। हे नारद, जो भी भक्त 9 दिनों तक नवरात्र की इस व्रत कथा को सुनता है, नवरात्रि की समाप्ति पर वह भक्त जो भी इच्छा मां दुर्गा से मांगता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। लेकिन वह इच्छा धर्म के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। विष्णु जी बोले, प्राचीन काल में एक सुंदर नगर में देवश्री नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह मां दुर्गा का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त कलावती नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन कलावती भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर कलावती को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठी से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ आप चाहो मेरा विवाह करना कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन ब्राह्मण क्रोधित हो गया और ब्राह्मण ने क्रोध में आकर अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर कलावती मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब कलावती की ऐसी दशा देखकर मां दुर्गा कलावती के सामने प्रकट हो गई और मां दुर्गा ने कहा, हे पुत्री, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। मां दुर्गा का यह वचन सुन कलावती ने कहा, आप कौन हैं? कलावती का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही मां जगदम्बा हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे कलावती, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी पूर्व जन्म की कथा सुनाती हूँ। सुनो पुत्री, तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे कलावती, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन कलावती बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह कलावती प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे,
मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में निवास रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे कुशल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। कलावती ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन मां दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने पर कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, बेल, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। विष्णु जी बोले, नारद से बोले। इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अत जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। विष्णु जी नारद जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। ऐसा सुन नारद जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे देव, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। विष्णु जी बोले कि हे नारद, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। बोलिए भक्तों, मां दुर्गा की जय हो। प्रिय भक्त गणों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए और इस कथा को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें। कथा देखने के लिए धन्यवाद भक्तों।